प्रिय दर्शकों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस ब्रह्मांड के परमेश्वर ने हम लोगों को जहां बहुत सारी नेमतें दी है, वहीं हमें बोलने की शक्ति भी प्रदान की है। बोलने की क्षमता अपने आप में उसकी तरफ से मिली एक ऐसी देनगी है जो इस दुनिया के अंदर में जितने भी जीव रहते हैं उनमें सबसे ज्यादा मनुष्य को प्राप्त की गई है। और ये बोलने की क्षमता हमारे शरीर के जिस अंग से होती है वो हमारी जीभ है, लेकिन ये देखने में आया है कि जीभ का सदुपयोग कम और दुरुपयोग बहुत ज्यादा होता है। हमारे सारे झगड़ों की शुरुआत भी हमारे मुंह के बड़े बड़े बोलों से होती है और यही मुंह के बोल बाद में हमको आपस में गुत्थम गुत्था कर देते हैं, लड़ाई तक की नौबत पहुंच जाती है। तो जीभ का अच्छा इस्तेमाल, जुबान का सदुपयोग अपने आप में एक ऐसी महानता है जो अगर मनुष्य को प्राप्त हो जाए तो सारे झगड़ों का मुकाला हो सकता है। प्रेषित मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक अनुयायी ने किसी वक्त आपसे ये पूछा था कि हम अपने जुबानों से जो कहते हैं क्या उस पर भी परमेश्वर हमारी पकड़ करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि माज, प्रेषित के अनुयायी का नाम महाज था, तुम्हें तुम्हारी मां खोए। ये एक प्यार भरा उपदेश है जो किसी को देना हो तो दिया जाता है। तुम्हें तुम्हारी मां खोए माज। नरक में लोगों को मुंह के बल और नाकों के बल जो चीज सबसे ज्यादा गिराने वाली है वो उनकी जीभ ही तो है। प्रेषित के सामने एक मर्तबा एक औरत के बारे में कहा गया जिसके नमाज और रोजे की बहुत चर्चा थी, लेकिन उसके बारे में यह बात भी कही गई कि वो अपने पड़ोसियों को सताती है अपने जीभ का दुरुपयोग करके। पूछा गया था प्रेषित से कि इस औरत का ठिकाना कहां होगा। प्रेषित ने कहा था कि यह औरत अपने जीभ का दुरुपयोग करने के कारण से नरक में होगी। और वहीं एक ऐसी औरत के बारे में भी पूछा गया जिसके पास में नमाज रोजे की कोई महानता, नमाज रोजे की कोई बहुलता नहीं थी, जो अगर दान भी करती थी तो पनीर के कुछ टुकड़े, लेकिन जो अपने पड़ोसियों के साथ में अच्छा व्यवहार करती थी, उनके साथ में अपनी जुबान का सदुपयोग किया करती थी। पूछा गया कि यह औरत का ठिकाना कहां होगा। कहा कि यह औरत जो है वो जन्नत में होगी, स्वर्ग में होगी। तो जुबान का सदुपयोग हमें जहां जन्नत में पहुंचा सकता है, वहीं इसका दुरुपयोग हमें नरक के अंदर में भी ले जा सकता है। प्रेषित ने जो राह बताई है वो जुबान के सदुपयोग की है। मियाँ बीवी के झगड़ों के अंदर में भी अगर हम देखें तो सबसे पहले जीभ का दुरुपयोग होता है और यही दुरुपयोग बाद में उन लोगों के दरमियान में हमेशा के लिए एक दूसरे से अलहदगी का सबब बन जाता है। पूछा गया था एक मर्तबा प्रेषित सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात भी, क्या प्रेषित हमें इस बारे में भी बताइए कि जीभ के दुरुपयोग से हम लोगों के ऊपर क्या कुछ परिणाम हो सकते हैं। और तब ये बात भी बताई गई थी कि सवेरा जब आदमी करता है तब उसके शरीर के सारे अंग जीभ के सामने प्रार्थना करते हैं, अपनी याचिका रखते हैं कि हमारे मामले में अपने पैदा करने वाले से डर, क्योंकि अगर तू सही रही तो हम भी सही रहेंगे और अगर तू टेढ़ी हो गई तो हम भी टेढ़े हो जाएंगे। तो ये वो सारी बातें हैं जो प्रेषित मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से, उनके संदेशों से हम लोगों को मिलती है। जीभ का सदुपयोग करें, उसका दुरुपयोग टालें, झगड़ों का मुकाला करें और आइंदा होने वाली लड़ाइयों को हमेशा हमेशा के लिए टाल दें। आपने का समय दिया, इसके लिए आपका आभारी हूं। धन्यवाद।